आज हम चर्चा करेंगे नहरों के बारे में। इंग्लिश में इसे कैनाल कहा जाता है, CANAL कहा जाता है, कैनाल कहा जाता है। स्वेज नहर सबसे बात करते हैं, सबसे लंबा नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त नहर भी स्वेज नहर है। इसमें पूछता है एक प्रश्न कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने अलग करने वाला नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? स्वेज नहर है, जो मानव निर्मित है। मानव द्वारा बनाया गया नहर कौन सा है? तो ये स्वेज नहर भी है। फिर ऊपर आता है, एक ऊपर जाते हैं जब, तो यहाँ पर एक नहर है जिसे हम कील नहर कहते हैं। जर्मनी तथा डेनमार्क को अलग करने वाला नहर को स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर कहते हैं। जर्मनी तथा डेनमार्क को अलग करने वाले नहर को कील नहर कहते हैं। कील नहर बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ने का कार्य करता है तथा डेनमार्क को और जर्मनी को अलग करने का कार्य करता है। उसी प्रकार स्वेज नहर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करता है, परंतु स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो भूमध्य पूछता है एक प्रश्न कि स्वेज नहर के उत्तरी स्वेज नहर के ऊपरी नॉर्थ पार्ट में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तो उसे हम पोर्ट सईद तथा दक्षिणी पार्ट में स्थित बंदरगाह को पोर्ट स्वेज कहते हैं, जो मुख्यतः इजिप्ट के अंडर में आता है, आधिपत्य में है। इस पर स्वेज नहर पर पूरा अधिकार इजिप्ट का है और इसी से इसकी GDP टिकी हुई है। इसी पर मैक्सिमम उसकी GDP इसी पर टिकी हुई है। फिर एक प्रश्न यहाँ से आता है कि जिब्राल्टर जल संधि ये है जो यूरोप को तथा अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करता है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि किसे इसे कहते हैं? जिब्राल्टर संधि एकमात्र ऐसा संधि है जो भूमध्य सागर में पानी घुसने का रास्ता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर ये थाईलैंड में आते हैं। तो थाईलैंड में भी एक नहर है जिसे हम क्रा नहर कहते हैं। क्रा नहर थाईलैंड की खाड़ी तथा अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर जब आते हैं हम, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाले नहर को पनामा नहर कहते हैं, जो पनामा देश में स्थित है। इसकी फंडिंग करने वाला देश अमेरिका था, USA जिसे कहते हैं, और तथा इसी का एक प्रतिद्वंदी नहर बनाना चाहा था कास्टरिका, तो लेकिन कास्टरिका नहीं बनवाया पाया। फिर उससे ऊपर एक देश स्थित जैसे निकारागुआ कहते हैं, तो निकारागुआ ने एक नहर बनवाया था। तो ये स्वेज नहर हो गया, ये क्रा नहर हो गया और ये जिब्राल्टर जल संधि हो गया जिसे भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है। ये कील नहर हो गया जो डेनमार्क और जर्मनी को अलग करता है। ये इंग्लिश चैनल हो गया जो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है और इसे पहली बार तैर कर पार करने वाली महिला आरती साथी। ये पनामा नहर हो गया। ये निकारागुआ हो गया। पनामा नहर का फंडिंग करने वाला देश अमेरिका तथा निकारागुआ नहर का फंडिंग करने वाला देश चाइना था। चाइना ने यहाँ से आकर फंडिंग किया। यह इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। आप देख सकते हैं नहरों को। ये हो गया आपका कील नहर जो यूरोप में स्थित है, डेनमार्क और जर्मनी को अलग करता है। इसे कील नहर कहते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसे कोई बनाया नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से है, मानव ने नहीं बनाया था। इसे कील नहर कहते हैं, कील कैनाल। सबसे व्यस्त दुनिया का सबसे बिजी कैनाल भी कहा जाता है इसको, जो यूरोप में स्थित है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका स्वेज नहर जो एशिया और अफ्रीका को अलग करने का
अलग करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये हो गया पनामा नहर, जो साउथ अमेरिका और था कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करता है। यही नहर है। इसमें डोर फाटक लगे हुए हैं कि इस पार से उस बार कुछ ऊंचाई पे हो जाती है तो पानी भर जाता है तो फिर नीचे आता है, तो 3-4 फाटक लगे हुए हैं इसमें। ये पनामा नहर है। यही है स्वेज नहर। स्वेज नहर हो गया। ये इजराइल हो गया, इजराइल से इजराइल देश हो गया। कभी ये इधर वाला जो एशिया में पार्ट पड़ता है और इजिप्ट का जो इधर वाला पार्ट है उसको कभी इजराइल जीत लिया था, लेकिन लौटाते समय सब दिया, परंतु ये गल्फ ऑफ अकाबा का क्षेत्र थोड़ा सा रख लिया जिससे ट्रांसपोर्टेशन वो कर सके। ये डेड सी है जो दुनिया का सबसे गहराई पर स्थित सा झील कहलाता है, जिसे हिंदी में मृत सागर कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पनामा नहर हो गया, ये पनामा नहर हो गया। ये निकारागुआ नहर हो गया, फंडिंग करने वाला चाइना था। फिर यहाँ पर हो गया जिब्राल्टर जल संधि। ये हो गया क्ला नहर जो डेनमार्क और जर्मनी से अलग करता है। और यहाँ पर हो गया आपका स्वेज कैनाल, जो स्वेज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है, तथा भूमध्य सागर में स्थित नहर को पोर्ट सईद तथा नीचे स्थित पोर्ट को पोर्ट स्वेज कहलाता है। तथा यहाँ पर बैंकॉक को अलग बैंकॉक में एक नहर है जिसे क्रा नहर कहते हैं, जो बैंकॉक की खाड़ी तथा अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करता है।